हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। सुबह का मौसम था, जनवरी का महीना था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। अंजलि अपनी मम्मी के साथ घर में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी एक पुलिस अधिकारी थी, उसका दूसरे शहर में तबादला हो चुका था। वो अंजलि अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए अपने पापा के साथ स्टेशन जाती है। अंजलि की मम्मी की ट्रेन सुबह 9 बजे की थी, इसलिए सुबह वो लोग जल्दी ही घर से निकल गए थे। तीनों अपनी गाड़ी से जा रहे थे, स्टेशन पहुंच गए। अंजलि ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी जल्दी आ जाना। उसे नहीं पता था कि ये उसकी मम्मी के साथ उसकी आखिरी मुलाकात है। उसकी मम्मी ट्रेन आने पर ट्रेन में बैठती है और ट्रेन थी कानपुर की। तो जब उसकी मम्मी ट्रेन में बैठकर जा रही थी तो ट्रेन जो है एक सुरंग के अंदर रास्ता था जिससे ट्रेन को जाना था। ट्रेन उसके अंदर जाती है और वहीं से वो ट्रेन गायब हो जाती है। पूरी ट्रेन की ट्रेन ही गायब हो जाती है। अब उसकी मम्मी का 2 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा था, ना तो फ़ोन लग रहा था, ना उसकी मम्मी का फ़ोन आया था। अब वो बहुत परेशान थे। 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि कानपुर जाने वाली ट्रेन जो जा रही थी वो गायब सुरंग के अंदर से हो गई है। अब किसी को नहीं पता था कि उस सुरंग के अंदर से ट्रेन कैसे गायब हो गई। अब उसके बाद से ट्रेन उस रास्ते जाना बंद हो गई और उसके लिए दूसरा रास्ता बना लिया गया। समय बीत रहा था, अंजलि बहुत उदास रहती थी अपनी मम्मी के बिना। अंजलि 20 साल की हो गई, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, दूसरे शहर में उसको जाना था। उसने सोचा कि मैं ट्रेन से जाऊं, लेकिन उसके पापा मान नहीं रहे थे। उसने अपने पापा को मना लिया और वो ट्रेन में ही चली गई। ट्रेन जब जा रही थी तो जो नया रास्ता बना था उसके आगे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन वहाँ से जाना बंद हो गई थी। अब जो ट्रेन चला रहा था वो ट्रेन को सुरंग के रास्ते ले जाता है। वो नया ड्राइवर था, उसको सुरंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे लिखा हुआ था कि जो नया रास्ता है उसकी पटरी आगे से टूट चुकी है। अंजलि का डिब्बा जैसे ही सुरंग के अंदर जाने को होता है तभी वो सुरंग के में एक अजीब सी चीज़ को देख लेती है और तभी ट्रेन हिलने डुलने लगती है। बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा था। तभी अंजलि ने देखा कि लोग बाहर खिड़की से खड़े हैं कुछ, और वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर आना चाह रहे थे। वो समझ गई कि यही भूतिया सुरंग है। अब वो भी इसी सुरंग में रह जाएगी और बाहर नहीं जा पाएगी। धीरे धीरे सुरंग की तरफ ट्रेन बढ़ रही थी। वो जो दीवारें थी उनमें से लोग ट्रेन के हिलने के बाद जो सुरंगें थी, सुरंग में दीवार थी, उसमें से लोग बाहर आने लगे। कोई लोग काले पड़ गए थे, किसी के सिर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे। वो सब ट्रेन के अंदर आना चाह रहे थे। लोगों में भगदड़ मच गई। एक 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 औरत थी जो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अंजलि उसके पास चली जाती है और वो लोग जो बाहर थे वो खिड़कियां तोड़कर अंदर आने लगे थे। लोगों में दहशत फैल जाती है। एक औरत मुर्दा जो होती है वो अंजलि के पास आती है और अंजलि को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी
जब वो उसको ले जाती है तो वो जो औरत होती है जिसके पास अंजलि बैठी होती है वो उस पर कुछ फेंक देती है, जिससे वो मुर्दा गायब हो जाता है। ये देखकर सब जो और मुर्दे होते हैं वो शांत खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में फिर वो मुर्दा एक आता है और उस तांत्रिक औरत को हाथ पकड़ता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है वो उस पर भी कुछ फेंक देती है और वो गायब हो जाता है। ये देखकर सारे मुर्दे डर जाते हैं और वो रुक जाते हैं। ट्रेन सुरंग के बाहर जो निकल गए, ट्रेन अंदर बैठे थे लोग, कुछ आधे लोग मर चुके थे, वो बाहर नहीं निकल पाए थे। 7 दिन के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो लोग उनको देख कर के खुश हो जाते हैं और समझ आने लगा ये सुरंग काली शक्तियों से घिरी पड़ी है। जो लोग सुरंग के अंदर रह गए थे उनके परिवार वालों का बुरा हाल था। फिर उन्हें देखकर सब लोग जब वो बाहर आते हैं उन्हें देख के लोग खुश होते हैं और ये एक हादसा था। सुरंग बिल्कुल ठीक थी, रातों रात पता नहीं सुरंग को ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक ही सुरंग के अंदर काली शक्तियाँ प्रवेश कर गई। और दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।